दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे टाटा कैपिटल पर लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में कंफ्यूजन है कि क्या सच में यहाँ पे लोन मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक पर्सन का लोन अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे लोन मिलता है या नहीं मिलता है। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, मतलब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोन कैसे अप्लाई किया जाता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इस पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में आएंगे और आपको सर्च करना है टाटा कैपिटल। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वाला वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके आइएगा। कई बार यहाँ पे वेबसाइट ऊपर नीचे भी होते रहता है या फिर इसी तरीके का कोई फर्जी भी वेबसाइट हो सकता है। तो लोन अप्लाई करते हैं तो हम अपना डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे ऐड करते हैं, तो बिल्कुल सावधानी से और सेम वेबसाइट पे लोन अप्लाई करना है। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट करते हैं वहाँ पे दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो जब इसके होम पेज पे आएंगे तो आप आइए नीचे, यहाँ पे भी ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, लेकिन यहाँ से अप्लाई नहीं करना है। आप एक बार नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ पे कई तरह का लोन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पर्सनल लोन और यहाँ पे होम लोन। आप ऐसे साइड करेंगे तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और यहाँ पे बिजनेस लोन। इसी तरीके से इनके पास बहुत सारा लोन है, यूज कार लोन, टू व्हीकल लोन। तो जैसे यहाँ पे हम पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अप्लाई करने से पहले एक काम करना है कि इसका डिटेल आपको पढ़ लेना है। जैसे मानिए कि अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो यहाँ पे अपना ईएमआई चेक कर लीजिएगा, जिससे आप अपने सैलरी के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि इस ईएमआई को मैं पे कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे नो मोर का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इनका ईएमआई कैलकुलेटर आएगा। तो यहाँ पे जैसे अपना अमाउंट डाल करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोन लेते हैं तो कितना ईएमआई बनेगा। तो जैसे 1 लाख रुपए यहाँ पे ऐड है, मैं इसको कट कर देता हूँ। 1 लाख रुपए ऐड है, यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितने ईयर के लिए लेना चाहते हैं। तो जैसे 2 साल यहाँ पे है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए 10.99 है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। देखिए पर्सनल लोन थोड़ा सा आपको महंगा ही मिलेगा, 17% या फिर 18%। तो मैं यहाँ पे 17% में मानता हूँ कि इतने पे मेरे को लोन मिलेगा। तो आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे जैसे अपना अमाउंट डाल करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो जैसे यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले हमें आइडिया लग जाता है कि कितना ईएमआई बनेगा, तो यहाँ पे आप डाल करके देख लीजिएगा। बाकी आप नीचे आएंगे तो इनका टर्म एंड कंडीशन भी है कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 40,000 मतलब कम से कम 40,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख तक का हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आते हैं तो सभी डिटेल है, यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल का टाइम मिलता है। इंटरेस्ट रेट वैसे इनका 11% से स्टार्ट होता है, लेकिन 16-17% मान लीजिएगा कि इतना पर ही आपको लोन मिलेगा, क्योंकि अगर इससे सस्ता चाहिए तब आपको बैंकों में जा करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक फायदा ये है कि बड़ा अमाउंट भी अप्रूवल हो जाता है, और वैसे भी टाटा कंपनी इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है। तो बाकी आप आइए नीचे, यहाँ पे नीचे एज वगैरह भी बताया गया है कि अगर आप 21 प्लस हैं तभी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपका मंथली सैलरी 15,000 रुपया होना चाहिए, और भी यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को हम पढ़ लिए। उसके बाद पर्सनल लोन के सेक्शन में यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ का बटन आएगा, आप यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। हम बिल्कुल जीरो से अप्लाई करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब ऊपर देखिए बताया जाता है कि 4 स्टेप में यहाँ पे लोन अप्लाई होगा। तो आप आइए नीचे, यहाँ से हम लोन अप्लाई करते हैं। जब आप लोन अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ ट्रैक माई लोन पर क्लिक करके आप अपना लोन का स्टेटस देख सकते हैं। और जब लोन आपके बैंक में डिसबर्स हो जाएगा तो यहाँ एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक करके इसमें लॉगिन करेंगे तो लोन का सभी डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए टाटा कैपिटल का एप्लीकेशन भी है, तो अगर आप एप्लीकेशन पे भी लोन अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट पे ही आप आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि इनके वेबसाइट से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे तो जो भी लोन लिए होंगे उसका स्टेटस दिख जाएगा। लेकिन सबसे पहले लोन अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप इस पर क्लिक करेंगे और पूछ रहा है कि आप कहीं पे जॉब करते हैं
तो आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप इसको चूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन को चूज करता हूँ, यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना है और आप आएंगे नीचे। तो यहाँ पर देखिए अब आपके नंबर पर एक OTP आएगा, और उस OTP को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई OTP एंड सबमिट आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, अपना पिन कोड एंटर करेंगे, जो आपके आधार कार्ड पे पिन कोड है उसको एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो और भी हमसे कुछ डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले सैलरी के बारे में पूछा जा रहा है कि जहाँ पे जॉब करते हैं तो सैलरी कहाँ पे मिलता है, बैंक में मिलता है, चेक मिलता है या फिर कैश। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमसे कंपनी का डिटेल मांगेगा कि मतलब जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं उसका डिटेल एंटर कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नेम, यहाँ पे अपना मंथली सैलरी, यहाँ पे खर्चे के बारे में पूछेगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हमसे टोटल वर्क एक्सपीरियंस, कितने समय से जॉब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे वर्क ईमेल आईडी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑफिस का जीमेल देते हैं तो उस पर OTP जाएगा, तो अगर OTP मिल सकता है तभी ऐड करें, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। तो जैसे मेरे पास ईमेल है तो यहाँ पे मैं ईमेल भी एंटर करूंगा। तो सभी डिटेल फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जीमेल पर OTP आएगा तो डाल करके वेरीफाई करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अ पर्सनल लोन अप टू 25 लाख रुपीज। तो देखिए ये फाइनल अप्रूवल नहीं है, वैसे ये बता रहा है कि आपको इतना तक मिल सकता है, लेकिन जब यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तब अप्रूवल मिलेगा, मतलब इतना अनुमान है। तो जैसे यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई नहीं, मैं यहाँ पे कम करके अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कम से कम 34,999, और यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो 25 लाख है। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे टाइम पूछेगा तो कुछ भी आप सिलेक्ट करें, बाकी फाइनल अप्रूवल मिलेगा तब हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए KYC के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ प्रोसीड टू KYC आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमसे आधार नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, तो OTP को डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इसको हमें परमिशन देना होगा ताकि डिजी लॉकर हमारे डिटेल को इनके साथ शेयर करे। तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अलाउ करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमारा एड्रेस वगैरह सभी चीज़ें आ जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि डॉक्यूमेंट पे जो एड्रेस है वहीं पे रहते हैं, तो आप यहाँ पे सेकंड वाले को चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हमसे एक सेल्फी मांगेगा, तो यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब सेल्फी अपलोड करते हैं तो यहाँ पे हमसे और भी कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा है तो मैरिड नहीं तो सिंगल, अपना ईमेल आईडी, फादर का फुल नेम और मदर का फुल नेम। उसके बाद यहाँ पे हमसे एड्रेस मांगेगा, तो जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है उसी को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर, तो अपने फैमिली से 2 लोगों का नंबर देना होगा, तो यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। तो ये सभी डिटेल फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अप टू 6,47,000 रुपीज़, मतलब मोटा मोटी 6.5 लाख का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो देखिए टाटा कैपिटल हमेशा से एक बड़ा लोन देने के लिए जाना जाता है, तो अब यहाँ पे इस अमाउंट को ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कम से कम 40,000, और अगर आप पूरा लेना चाहें तो ये पूरा अमाउंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये है फाइनल अप्रूवल। तो अगर आप इसे लेना चाहें तो आप आएंगे नीचे, यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए अब हमसे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। जैसे मैं कंपनी में जॉब करने के लिए बताया था, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप जॉब करते हैं, रेगुलर सैलरी मिलता है, तो यहाँ पे बैंक वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे बैंक भी मैं चूज कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अपलोड स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो आप इस पर क्लिक करके लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो गया। जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम 5 MB से कम का होना चाहिए और PDF JPG में भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फी मांगेगा, तो इस पर क्लिक करके अपना एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे करंट एड्रेस, तो इसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो इस पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे। पैन कार्ड के बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट फिर से मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट सैलरी स्लिप आपको देना होगा। नीचे यहाँ पे देखेंगे सैलरी स्लिप 1 2 3, तो वैसे आप एक अपलोड कर दीजिएगा, काम चल जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पिकअप के लिए बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि इनके तरफ से एक एम्प्लॉई हमारे घर पे विजिट करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिए, तो ये ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करेंगे, ऑनलाइन तो करेंगे ही करेंगे। अब एक बंदा इनके तरफ से एक एम्प्लॉय हमारे घर पे आएगा वेरीफाई करने के लिए कि ये बंदा मतलब एक्चुअल में है या नहीं है, और सभी चीज़ें वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे अब हमसे डेट पूछ रहा है कि आप लोन तो अप्लाई कर लिए, अब यहाँ पे डेट बताइए कि किस डेट को आप चाहते हैं कि इनके तरफ से जो एम्प्लॉय है वो हमारे घर पे आए। तो यहाँ पे जैसे ऑनलाइन लोन अप्लाई नहीं हो रहा है, घर विजिट भी करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेट चूज करेंगे और यहाँ पे मैं कोई भी टाइम चूज करता हूँ। सैटरडे या फिर संडे को चूज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से डेट चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे अब हमारे घर पे इनके तरफ से कोई भी एक मेंबर आएंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन लोन अप्लाई हो गया है, अब हमें वेट करना होगा। 2 से 3 दिन के अंदर हमारे घर पे आएंगे, वेरीफाई करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट अगर ओके होता है तो उसके 1-2 दिन के बाद अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे लोन अप्लाई किया हूँ तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हफ्ते दिन का टाइम लगेगा डिसबर्समेंट होने में। तो देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड भी है, लेकिन यहाँ पे टाइम लगता है लोन का, झटपट यहाँ पे लोन नहीं मिलता है। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पे बड़े लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब बड़ा लोन होता है तो ज़्यादा गहराई से ज़्यादा डिटेल में वेरीफाई करते हैं। तो देखिए अगर आपको लोन अप्लाई करना हो बड़े अमाउंट में तो आप चाहें तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और ये है इसका पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।